हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमराज 2.0। तो जैसा कि दोस्तों पता है, जो आपका जो ये चैनल है हेमराज 2.0, ये नंबर ग्रोथ के ख्याल से है। जो भी वीडियो लाई जाती है नंबर ग्रोथिंग के ख्याल से लाई जाती है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा या बीपीएससी 66 प्री के मद्देनजर रखते हुए, या इन्फोर्समेंट दरोगा हो या इंटर स्तरीय मुख्य एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो दोस्तों, ये A to Z एग्जामिनेशन के लिए एकदम कैप्सूल पैनासिया की तरह काम करेगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए आइए हम अपना वीडियो को देखते हैं, क्या टॉपिक है इसका। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में है। भारतीय प्रतिरक्षा से जो भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से दोस्तों ये है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। भारत की रक्षा प्रतिरक्षा के बारे में दोस्तों बात करें, भारत की प्रतिरक्षा के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत की प्रतिरक्षा जो है, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया गया है। भारत की रक्षा के लिए दोस्तों, भारत की रक्षा के लिए दोस्तों सेना का गठन किया गया है। और ये सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, या सेना के जो सर्वोच्च प्रमुख होते हैं, ये दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। तो किंतु आप लोग बताते होंगे ये तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, तो फिर ये रक्षा मंत्री क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके पश्चात हम आपको बताएं कि रक्षा संबंधी कोई भी कार्य, रक्षा संबंधी कोई भी कार्य, जैसे राफेल खरीदा गया या कोई भी कार्य हो, इसके अलावा तो ये जो सारी कार्य की जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। ये रक्षा संबंधी जो भी कार्य होता है दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने दो बात जानी, यहाँ तक हमने दो बात क्या जानी दोस्तों। एक, जो भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया गया है, और तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और रक्षा संबंधी जो कोई भी कार्य किए जाते हैं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। तत्पश्चात तो दोस्तों हम रक्षा मंत्री की बात करें, तो रक्षा मंत्री जो है ना, सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन की काम करते हैं। जो सेना होते हैं ना, उसके प्रशासन की कार्य जो है रक्षा मंत्री करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय सेना के विभाजन हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारतीय सेना का जो है दोस्तों विभाजन तीन भागों में किया गया है। एक किया गया है थल सेना, दूसरा है दोस्तों जल सेना, और तीसरा वायु सेना। भारतीय सेना का जो विभाजन है दोस्तों तीन भागों में किया गया है। थल सेना जिसे आर्मी बोलते हैं, जल सेना जिसे नेवी बोलते हैं, वायु सेना जिसे एयर फोर्स बोलते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग थल सेना को स्पेशल से देखेंगे, थल सेना से स्पेशल से देखेंगे दोस्तों। तो थल सेना जिसे आर्मी बोलते हैं दोस्तों, थल सेना जिसे आर्मी बोलते हैं, इस आर्मी का पूरा नाम होता है दोस्तों अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। ये आर्मी का, थल सेना जिसे इंग्लिश में आर्मी बोलते हैं, ये आर्मी का पूरा नाम होता है दोस्तों अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। और कई दफा एग्जामिनेशन में यही पूछ दिए जाते हैं। इसके पश्चात इसका जो हिंदी हुआ दोस्तों, ये है युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखती है। ये आर्मी का जो हिंदी हुआ दोस्तों, युवाओं की ऐसी फौज, युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखते हैं, जो हर एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। इसके जो प्रधान होते हैं दोस्तों, इसके जो प्रधान होते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं दोस्तों। और इसके बाद इसकी मुख्यालय, थल सेना की मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों थल सेना का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली है। थल सेना का जो मुख्यालय हुआ दोस्तों वो नई दिल्ली हुई। इसके पश्चात इसका जो है बंटवारा पूरे भारतवर्ष में, इसे 6 कमांड में विभाजित किया गया है। इसका जो है दोस्तों विभाजन 6 कमांड में पूरे भारतवर्ष में किया गया है। पहली कमांड दोस्तों, अब देखते हैं ये 6 कमांड, और एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड का मुख्यालय दोस्तों उधमपुर, उत्तरी कमांड की जो मुख्यालय हुई उधमपुर। वहीं दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे हुआ दोस्तों, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे। उसके पश्चात हम लोग पूर्वी कमांड की बात करें, पूर्वी कमांड की बात करें दोस्तों, तो पूर्वी कमांड की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ। वहीं पश्चिमी कमांड की बात करें, पश्चिमी कमांड की बात करें तो ये शिमला हो गई इसकी मुख्यालय।
वही मध्य कमांड की बात करें, मध्य यानी मिडल कमांड की बात करें तो इसका मुख्यालय लखनऊ हो गए। और इसके पश्चात दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर हो गए। दोस्तों ये तो एक सीरियली डाटा के रूप में दिया गया है। इसको आइए याद करने का हम तरीका बताते हैं, मैप पे किस तरह याद करते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं मैप का, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, दाहिने ईस्ट और इधर वेस्ट। तो सर्वप्रथम हम उत्तरी मुख्यालय की बात करें, उत्तरी कमांड की बात करें, नॉर्थ कमांड की बात करें दोस्तों, नॉर्थ कमांड की बात करें तो इसके जो मुख्यालय हैं दोस्तों उधमपुर, उधमपुर हो गए। इसके पश्चात तो नॉर्थ के बाद हम साउथ की बात करें तो दोस्तों ऊपर में उधमपुर था और नीचे में साउथ कमांड का मुख्यालय दोस्तों पुणे हुआ। इसके पश्चात दोस्तों अब हम पूर्वी कमांड की बात करें तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता, कोलकाता अर्थात ईस्ट में कोलकाता। तो वेस्ट की बात करें दोस्तों तो वेस्ट का जो है दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय दोस्तों ये शिमला हो गया, शिमला हो गया। इसके पश्चात हम लोग मिडल की बात करें, मिडल की बात करें दोस्तों तो मध्य कमांड की बात है जो दोस्तों ये मध्य कमांड का मुख्यालय ये आपका लखनऊ हुआ। इसके पश्चात एक और कमांड बनाया गया है जो दोस्तों ये दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच का है, ये दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों और ये दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय जयपुर हुआ। तो दोस्तों चलिए हम थल सेना के देखने के बाद अब हम लोग जल सेना की बात करें दोस्तों। थल सेना तो देख चुके हैं, अब जल सेना की बात करें तो जल सेना है अर्थात नेवी। नेवी की स्थापना 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। नेवी की जो स्थापना है दोस्तों 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहाजों की निगरानी के लिए की गई थी। और हाँ, इसके प्रधान को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। और इसका भी मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है और इसे 3 कमांडों में विभाजित किया गया है। नेवी को जो है दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली हुई, प्रधान हुए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और इसे 3 कमांड में विभाजित किया गया है। एक हो गया दोस्तों पूर्वी कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम हुई, पश्चिमी कमांड जिसकी मुख्यालय मुंबई हुई और वही दक्षिणी कमांड की बात करें तो दक्षिणी कमांड की मुख्यालय दोस्तों कोच्चि हुई। तो दोस्तों ये तो डाटा के रूप में थे। चलिए मैप पर इसे किस तरह याद करेंगे तो दोस्तों मैप पर इसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिख लेंगे। वही अब नेवी की बात है तो दोस्तों ईस्ट की बात करें, ईस्ट में दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम याद रखेंगे। तो विशाखापट्टनम जो है दोस्तों पूर्वी कमांड की मुख्यालय हो गए। वहीं पश्चिमी कमांड की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी में मुंबई हो गई इसकी मुख्यालय, पश्चिमी कमांड की मुख्यालय मुंबई हुई। वही अब दक्षिणी की बात करें दोस्तों, नीचे की बात करें तो नीचे जो है कोच्चि, कोच्चि जो है दोस्तों ये दक्षिणी कमांड की मुख्यालय हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो दोस्तों जो नेवी डे अर्थात नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमने जल सेना देखे, थल सेना जल सेना देख लिए, थल सेना भी देख चुके थे। अब आ गई वायुसेना की बात अर्थात एयरफोर्स की बात करें दोस्तों। सर्वप्रथम बताए कि एयरफोर्स की स्थापना जो है आपको 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई थी। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई थी। एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं इन्हें दोस्तों एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। एयर चीफ मार्शल या चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ या एयर चीफ मार्शल बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों का जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली है। और वायुसेना की बात करें दोस्तों तो इसे 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। वायुसेना को जो है दोस्तों 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से कमांड है और कहाँ इसका मुख्यालय है। तो पूर्वी कमांड की बात करें दोस्तों, पूर्वी कमांड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है शिलांग है। वहीं पश्चिमी कमांड की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली हुई। पूर्वी कमांड की बात हुई थी दोस्तों शिलांग, वहीं पश्चिमी कमांड की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली हुई। वहीं दक्षिणी कमांड की बात करें तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी कमांड की बात करें तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम हो गया जो केरल राज्य में है।
वहीं दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करें, दक्षिण पश्चिम कमांड की बात करें तो इसका जो है मुख्यालय जोधपुर हुई। इसी के पश्चात अब केंद्रीय कमांड की बात करें, सेंट्रल कमांड की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है इलाहाबाद में हुई। इसके पश्चात ये 5 जो कमांड है सुरक्षा के लिए है और 2 स्पेशल आते हैं। एक है दोस्तों ट्रेनिंग कमांड जिसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर हुई, और एक है मेंटेनेंस कमांड जिसका मुख्यालय नागपुर हुई। तो दोस्तों ये तो हम देख लिए, इसको मैप पे देखते हैं किस तरह याद किया जाता है। तो दोस्तों ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुए, और यही ईस्ट की बात करें, ईस्ट से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों ईस्ट में जो है पूर्व में शिलोंग, इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग वही पश्चिमी कमांड की बात करें तो नई दिल्ली। दोस्तों उत्तर में इसका कोई मुख्यालय नहीं बनाया गया है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम हो गए। इसके पश्चात मध्य मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मध्य मुख्यालय इलाहाबाद में हो गए, और वही दक्षिण पश्चिम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई जोधपुर हो गई। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दोस्तों ये जोधपुर हो गए। इसके पश्चात एयरफोर्स के 2 स्पेशल कमांड होते हैं, एक ट्रेनिंग कमांड जिसके मुख्यालय बेंगलुरु हुई, और दूसरा मेंटेनेंस कमांड जिसके मुख्यालय नागपुर हुई। तो दोस्तों ये भारतीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में थे वीडियो, और यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और खासकर जो ये मुख्यालय है ये आपको थोड़ा पेचीदा लगेगा, लेकिन कितना याद करना है, 7 इधर 3 इसमें 10 याद करना है, और उधर 4-5 थे। तो दोस्तों ये आपको इतना ही तो याद करना है, और ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।